नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर भी जारी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के बिना चुनाव चाहिए। सवाल पूछने वाला मीडिया नहीं चाहिए, सवाल करने वाला कोर्ट नहीं चाहिए, जो मनमर्जी वो करे। चुनाव नामांकन के दौर के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो कई आला अधिकारियों को ईडी का नोटिस भेजा गया। तो जदयू के राधा चरण सेठ जो एमएलसी है, उसको गिरफ्तार किया गया। ललन सिंह के नजदीकी की यहाँ ईडी की छापामारी हुई। बिहार सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले की यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला पलट लिया और 28 जनवरी को भाजपा के साथ चले गए। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के रणनीतिकार थे, गठबंधन बनाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी अपने पाले में कर लिया। जब उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गली और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया, तो सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव को नोटिस भेज दिया। जब बिहार में विश्वास प्रस्ताव का दौर चल रहा था, 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक लालू प्रसाद यादव के परिवार को ईडी के द्वारा तंग और तबाह किया गया। लगातार सवाल पूछे गए। घंटों तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से सवाल किए गए। क्या सवाल उठता है, क्या विपक्ष के लोग ही चोर हैं? क्या विपक्ष के लोगों ने ही गड़बड़ियां की है? क्या सत्ता में बैठे लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले जाते हैं, वे पाक साफ हो जाते हैं। जिस अजीत पवार महाराष्ट्र के जब एनसीपी में थे, तब कई तरह के उसे नोटिस दिए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को ईडी का नोटिस दिया गया, लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, सरकार बना लिया, तो ईडी की कार्रवाई भी बंद हो गई। तो यूं कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना विपक्ष का चुनाव चाहता है। जब विपक्ष मजबूत होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घबराहट बढ़ जाती है, उसे सत्ता जाने का डर सताने लगता है। जिस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी कर दी है और अभी तक एनडीए की सूची नहीं आई है, उसका ही परिणाम आज दिल्ली में देखने को मिला, जब आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया। यूं कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डरा हुआ है, सत्ता जाने का भय उसको दिख रहा है। इसी तरह इस तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे विपक्ष को किसी तरह डरा और धमका के रखा जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उस पर जांच नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई मंत्रियों को बीच कार्यकाल में पद से हटा दिया। उस पर आरोप था कि कोई गड़बड़ी किया है। कई योजनाओं में धांधली की शिकायत मिली थी, लेकिन उन मंत्रियों पर जांच नहीं हुई। येन केन प्राकरेन तीसरी बार सत्ता हासिल करना है, इसलिए विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही। आप देखे होइएगा, चुनावी चंदे के सवाल को लेकर
भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार समय पर समय की मांग कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, तो एसबीआई ने टोटल हिसाब दे दिया है। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 12,000 करोड़ रुपया मिला है, और पहले 6,000 करोड़ दिखाया जा रहा था। लेकिन 17-18 के दौर में जो सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिले हैं वह भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। वह फर्जी कंपनियों के नाम पर ने उसको चंदा दिया है। जो कंपनियां बंद के कगार पर थी उसने चंदा दिया है। जो घाटे में चल रही है उस कंपनियों ने चंदा दिया है। जब सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई जिस कंपनी पर हुई है उसके नेक्स्ट डे या 2-4 दिन के अंदर में उस कंपनियों ने चुनावी चंदे के खरीदे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भेजा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, कह सकते हैं हमाम में सभी नंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी की बात करती है, दूसरे पर आरोप लगाती है ईडी सीबीआई भेजकर वह भ्रष्टाचारी है, लेकिन भ्रष्ट कंपनियों से, पाकिस्तान की कंपनियों से, घाटे में चलने वाली कंपनियों से, गड़बड़ी करने वाली कंपनियों से भी चंदा लेना बड़ा घोटाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी चंदा का जो वित्त विधेयक कराया था, यह भी एक बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा आरोप बिहार के चारा घोटाले पर लगते हैं, लेकिन देश के अंदर में इससे भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एक साल में एक पार्टी को 5-5 हजार करोड़ का चंदा आ जाता है, यह क्या घोटाला नहीं है? एक साल के अंदर में 500 जिलों में एक पार्टी का चुनाव कार्यालय अपना बन जाता है, क्या यह घोटाला नहीं है? इसके सवाल भी देश की जनता जानना चाहती है, और इस लोकसभा चुनाव में एक बार यह फिर मुद्दा बनेगा। बिहार के जिन आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया था उस पर कार्रवाई बंद है। जब बिहार में सत्ता बदल गई, ईडी की सब छापेमारी बंद है। विपक्ष के नेताओं पर चल रहा था, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई की गई है, इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। उसे सत्ता जाने का डर दिख रहा है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, मीसा भारती हो, इनसे लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की गई। अखिलेश यादव को नोटिस दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की खरीदारी हुई। महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार गिराई गई। जो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के ईडी और सीबीआई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, जब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं लोकसभा चुनाव से पहले और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, वह पाक साफ हो गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच साझा करते हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्ते पर दाग नहीं लगता है। भ्रष्टाचारी चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता हासिल करना है, आंध्र प्रदेश में सीट निकालना है, तो वे मंच भी साझा करते हैं। तो आप कह सकते हैं जो भाजपा के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भ्रष्टाचारी है वह पाक साफ है, लेकिन जो विपक्ष में है वह गड़बड़ कर रहा है। इस तरह के खेल इस देश के अंदर में चल रहा है। चुनाव है, जनता को सवाल करने का अधिकार है, और जनता सवाल भी करेगी, और जनता बटन भी दबाएगी। चुनाव आयोग बड़ा ईमानदार बन रहा है, लेकिन बिहार में जब से चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए आज तक बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। 16 के बाद कोई जानकारियां साझा नहीं की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं मौजूदा सरकार में क्या स्थिति है, और लगातार विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाइयां होती जा रही है। अगर बिहार की देश की जनता और बिहार की जनता नहीं संभली तो आने वाले दिनों में और भी देश के अंदर खतरनाक स्थिति होगी, और भारतीय जनता पार्टी की मनमानी चलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी चलेगी।
और एक तरफा से एक सिंगल पार्टी सिस्टम इस देश की ओर में हो जाएगी। इसलिए लोगों को संभलना भी होगा और तानाशाही को जवाब भी देना होगा। धन्यवाद। मैं